बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। इस वक्त इलेक्शंस के नताइज मुकम्मल तौर पर हमारे सामने नहीं आए। तकरीबन 3 से 4 दिन गुजर चुके हैं और ये अभी तक धांधली करने में मसरूफ़ हैं और आज़ाद उम्मीदवार इस सारी खेल के अंदर डिसाइसिव हो चुके हैं। और ये इस वजह से हो रहा है, इलेक्शन नताइज को रोका जा रहा है कि इस सारे अमल में फार्मूलाज तय हो जाएं कि किसको वज़ीर-ए-आज़म बनाया जाए, किसको सदर पाकिस्तान बनाया जाए और किसको वफाक पंजाब या KPK में हुकूमत दी जाए। इन फार्मूलाज पर काम तेजी से जारी है और इलेक्शन नताइज को रोकने का एक बहुत बड़ी वजह ये होती है कि जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनको ख़रीदा जा सके। जैसे ही इलेक्शंस के नताइज सामने आ जाएंगे तो उसके बाद बहुत कम वक्त होता है, फौरी तौर पर आपको असम्बली का इजलास बुलाना पड़ता है, हुकूमत बनानी पड़ती है। तो इस सब के अंदर जनाब कुछ नए फार्मूलाज इस वक्त सामने आए हैं और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब को कुछ फार्मूलाज इस वक्त पेश कर दिए गए हैं। वो फार्मूलाज क्या हैं और उसके मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान में क्या होने जा रहा है, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट कहां पर खड़ी है, ताकतवर क्या सोच रहे हैं, इस हवाले से मुकम्मल डिटेल्स बमा हकाइक और बमा सबूत आपके सामने रखूंगा। इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी साहब, ये एक अहम फैसला हुआ है। ये फैसला किसकी जानिब से हुआ है, क्या इमरान खान साहब ऐसा कर लेंगे, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस हवाले से मुकम्मल डिटेल्स हैं वो मैंने आपके सामने वहाँ हकाइक रखनी है। और फिर नवाज शरीफ जो है उनकी मंजी ठुक गई है, विक्ट्री स्पीच उनसे किसने करवाई और अब उनकी मंजी किसने ठोकी या ताकतवरों ने उनकी पीठ पर छुरा घोंप दिया है। इस हवाले से भी बड़ी दिलचस्प खबरें हैं। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में भर वक्त पेश होती रहें। नजरखान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वफाक KPK और पंजाब के अंदर हुकूमतें बनाने का ऐलान कर दिया। फॉर्म 45 के मुताबिक PTI ये दावा कर रही है कि हम 180 सीटें जीत चुके हैं और यही बिल्कुल ऐसी बात है क्योंकि बहुत सारे हल्के ऐसे जहां पर 1-1 लाख की लीड से PTI के उम्मीदवार जीत के थे और वहां पर धांधली करके उनको हरवा दिया गया। रेहाना डार, इम्तियाज आलम, ज़हीर खान 1 लाख लीड से जीत रहे थे, उनको हरवाया गया। और उसके अलावा सलमान नकम राजा, नवाज शरीफ, मरियम नवाज की अपनी सीट, ये तमाम तर सीटें आपके सामने हैं। और जो डॉक्टर यास्मीन राशिद को हरवाया गया है वो सीट भी नवाज शरीफ के गले पड़ जाएगी और अब वो नौशेरा के बाद वहां से हारने वाले। ये मैं आपको एक बहुत बड़ी मुसद्दका खबर जो है दे रहा हूँ कि लाहौर हाई कोर्ट के अंदर कुछ बड़े अहम फैसले वहां से जनाब सामने आ सकते हैं। और तहरीक इंसाफ ने हुकूमत सादी के लिए अपनी हिकमत अमली तैयार कर ली है। दराए के मुताबिक इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी के इजलास में अहम फैसले हुए हैं। इस मौके पर कोर कमेटी ने कहा कि आम इंतखाबात से मुतल्लिक आलमी सतह पर तशवीश पर दफ्तर खारजा का रद्द-ए-अमल महज़का खेज है। बताया यह गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से वफाक में हुकूमत सादी के लिए अरकान असम्बली से राब्तों की जिम्मेदारी बैरिस्टर उमैर नियाजी के सुपर्द कर दी गई है, जो मियाँ वाली के हल्के, इमरान खान साहब के हल्के से MNA मुंतखब हो चुके हैं NA90 से। और सूबा KPK में 9 मुंतखब अरकान से राब्ते की जिम्मेदारी अली अमीन गंडापुर को सौंपी गई है। और पंजाब में 9 मुंतखब अरकान से मियाँ असलम इकबाल जो है वो राब्ता करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान है रऊफ हसन साहब, उन्होंने कहा कि कुछ हल्कों के फॉर्म 47 नहीं दिए गए और 60 के करीब हमारी सीटें हैं जो हमसे छीनी गई हैं, हम जनाब वापस लेंगे और सबूत पेश करने में ताखिर नहीं करेंगे। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक हिकमत अमली है और कुछ ऐसे प्लान्स भी हैं जो मौके पर आकर जो है वो एक्सपोज कर देंगे। और इस सब के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैंडेट तस्लीम नहीं किया जा रहा, चाहे वो पंजाब हो चाहे वो वफाक हो, कहीं भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मैंडेट को तस्लीम नहीं किया गया। और जो इस वक्त रिपोर्ट्स हैं कि एक तो 17 लाख वोट इस इलेक्शन में मुस्तरद कर दिए गए। अब आपको पता है कि कहां पर इलेक्शन वोट मुस्तरद होते हैं जहां पर धांधली करना हो। और सूबाई असम्बलियों और कौमी असम्बली की नशिस्तों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ट्रिपल सेंचुरी मुकम्मल हो चुकी है। और जो इस वक्त सूबाई असम्बलियों और कौमी असम्बली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 300 से ज्यादा नशिस्तें हासिल करने वाली वाहिद जमात बन चुकी है। अब तक सामने आने वाले नताइज के मुताबिक तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली की 95, पंजाब असम्बली की 16 और KPK की 83, जबकि सिंध की 11 नशिस्तों पर फतह हासिल कर चुकी है। और मजमूई तौर पर यह 305 नशिस्तें बनती हैं। पूरे पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उभर कर सामने आई है। तहरीक इंसाफ के अलावा दूसरी जमात 300 या उससे ज्यादा नशिस्तें हासिल नहीं कर सकी है। जनाब आपके सामने कि धांधली करने के बावजूद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उनको जनाब ये रोकने में नाकाम रहे हैं। और जावेद हाशमी जो है ये आपको पता कि बागी किस्म के इंसान हैं और इन्होंने इस इलेक्शन में इमरान खान साहब का साथ देने का ऐलान कर दिया था, तो उन्होंने इमरान खान को जो है वो रिहा करने का मुतालबा कर दिया है। सीनियर सियासतदान हैं, बुजुर्ग सियासतदान हैं, उन्होंने इस नताइज पर जो इलेक्शन नताइज सामने आए हैं उस पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि खान साहब को फौरी तौर पर रिहा करना चाहिए और 8 फरवरी को जमहूरियत की यौम फतह के तौर पर मनाया
बनाया जाए। ये जमहूरियत की फतह हुई है, ये हकीकी आज़ादी की फतह हुई है। ये जनाब उनकी जानिब से इस वक्त ऐलान सामने आया है। अब जनाब उस सब के अंदर जो नवाज शरीफ साहब है उनकी इस वक्त मंजिल ठुक गई है। मंजिल किस तरह से ठुकी है वो आपके सामने मैं रख भी देता हूँ कि जनाब नवाज शरीफ साहब से विक्ट्री स्पीच करवाई गई, वो उनसे इस्टेब्लिशमेंट ने नहीं करवाई थी, या इस्टेब्लिशमेंट ने उनको ये नहीं कहा था कि आप जाकर विक्ट्री स्पीच करते हैं, बल्कि उनको अंदर से ही जो है वो मशवरा दिया कि आप जाकर के विक्ट्री स्पीच करें और मैसेज को कन्वे कर दें और आप प्रेशर जो है बिल्डअप करने की कोशिश करें। तो नवाज शरीफ साहब वो सब कुछ करने में कामयाब नहीं आए, नजर आए। उनके चेहरे में घबराहट थी, वो उस तरह से कॉन्फिडेंट नहीं थे, वो उस तरह से जश्न नहीं मना रहे थे जिस तरह से मनाना चाहिए था। आप सबको पता है कि 55 नशिस्तों वाला आप वज़ीर-ए-आज़म बन जाए, ऐसा मुमकिन नहीं है। अब खैर आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है वो धांधली के खिलाफ एहतजाज करने का ऐलान कर दिया है और ये एहतजाज पूरे पाकिस्तान में आर दफातर के बाहर होगा। और इससे पहले आपको पता है कि ये एक बहुत बड़ा क्राइसिस हो सकता है। एक और जो है वो 9 मई की शक्ल ये एहतजाज जो है वो इख्तियार कर सकता है कि अगर रियासत अपनी ताकत का इस्तेमाल करती है, रियासत अगर अपनी मशीनरी इस्तेमाल करती है, जैसे गुजरांवाला हो, चाहे वो अटक हो, झेलम हो, और उसके अलावा गुजरात के अंदर भी सीधी गोलियां बरसाई गई मुखालफिन के ऊपर, पाकिस्तान तहरीक के प्रोटेस्टर्स के ऊपर, और ये सब के अंदर क्राइसिस जो है वो दोबारा पैदा हो सकता है। हुकूमत साजी के लिए नून लीग और पीपल्स पार्टी जो है वो एक दूसरे गुत्थम गुत्था भी है। अब पीटीआई जो ये क्लेम कर रही है कि जनाब हमें 60 सीटें हमारे से छीनी गई हैं, धांधली हुई है, और धांधली के खिलाफ अब आर दफातर के बाहर आज 2 बजे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज की कॉल दे रखी है। और जितने भी रूपोश लोग हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो आज मंजर आम पर आ सकते हैं। हमाद अजहर ने आज मंजर आम पर जनाब आने का ऐलान जो है वो कर दिया है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर आज बहुत बड़ी तादाद में ये एहतजाज करने में कामयाब हो गई तो ये उनकी बहुत बड़ी सियासी तौर पर फतह होगी, और वो अपना पैगाम भी रिकॉर्ड करवा सकेंगे, और वो जहां पर प्रेशर डालना चाहते हैं वहां पर प्रेशर डालने में भी कामयाब हो सकते हैं। तो खान साहब ने यहां पर तो खतरे की घंटियां बजा दी हैं, लेकिन इस सब के अंदर आर्मी चीफ जनरल आसिफ अली साहब जो है उनको एक फार्मूला पेश किया गया है। ये फार्मूला क्या है, इधर आपने बड़े गौर से सुनना है कि इस वक्त यही तज्जिए हो रहे हैं, और यहाँ तक कि इमरान खान साहब की जो बुक्स में भरे हो सहाफ़ी, जो अगर खान साहब 5 वक्त की नमाज पढ़ भी लें तो वो फिर भी खान को कहेंगे ये काफिर है, ये मरदई है, ये फितने है, ये फसादी है, ये इस तरह की बात उनके खिलाफ होती रहती थी। तो उमर चीमा वो ये बात कर रहे हैं कि जो चौधरी रियासत है उसको ये बात बड़ी वाज़ेह हो गई है इलेक्शन नताइज के बाद कि इमरान खान साहब को कोई पार्टी नहीं तोड़ सकती, उनका जोर नहीं तोड़ा जा सकता, ये चले वो कारतूस है। तो खान को डील करने के लिए खान से डील करना पड़ेगी। सोहेल राइट भी यही दावा कर रहे हैं, अहमद मीर हो, बहुत सारे सहाफ़ी जो हैं वो एक ही बात कर रहे हैं कि इमरान खान साहब जो है उनको हुकूमत देना पड़ेगी। अब नदीम मलिक साहब, आप सबको पता है कि कहाँ से बोलते हैं, लेकिन ये आजकल बड़े अच्छे तस्जिए भी कर रहे हैं, अच्छे सहाफ़ी हैं, मैं इन पर जो है बात नहीं कर, लेकिन इनकी जो खबरें हैं वो कहाँ से आती हैं आप बेहतर तौर पर जानते हैं। नदीम मलिक साहब जो हैं उन्होंने जनाब ये खबरदार किया, बेसिकली एक फार्मूला है जो एस्टैब्लिशमेंट को दिया जा रहा है, ये सहाफ़ी भी पहुंचा रहे हैं, रऊफ लासरा भी यही बात कर रहे हैं, और जो अंदर के लोग हैं जो निज़ाम के करता धरता है वो भी यही बात कर रहे हैं कि ये जनाब आप इमरान खान को इक़्तिदार में लाकर गंदा कर दें, ये बात जो है वो हो रही है। तो खैर नदीम मलिक साहब ने खबरदार किया कि पीडीएम की अगर हुकूमत दोबारा आती है तो डॉलर 500 रुपए पर जाएगा, और उन्होंने कहा कि जनाब पहले भी जो इस वक्त तहरीक एतमाद कामयाब हुई थी, जो इस्टेब्लिशमेंट की मंशा से हुई थी, और उस वक्त इमरान खान के दौर में डॉलर 180 रुपए था, तो जब ये हुकूमत आई तो डॉलर 305 रुपए पर छोड़ कर गई। पेट्रोल की कीमतें आपके सामने, इन्फ्लेशन रेट भी आपके सामने है। तो अगर दोबारा इसी पीडीएम का तजर्बा किया गया तो जनाब ये जो कुछ बचा है वो भी तबाह हो जाएगा। तो तहरीक इंसाफ का मैंडेट कबूल किया जाए और उनका एहतराम किया जाए। ये जनाब उन्होंने बात की है कि तहरीक इंसाफ को फौरी तौर पर बल्ले का निशान वापस देकर उनकी हुकूमत को बनाया जाए। अब ये एक फार्मूला बताया गया कि खान साहब को इक़्तिदार में लाकर गंदा किया जाए। रऊफ लासरा साहब ने भी यही बात की है कि आप अगर इमरान खान को जितना दबाएंगे वो उतना मकबूल होता जाएगा, और आप उसकी मकबूलियत नहीं तोड़ सकते। उसका एक हल है कि आप खान को इक़्तिदार में लाकर ही एक्सपोज कर दें और आप उनकी हुकूमत को चलने ना दें, उनके हाथ पांव बांध दें। ये जनाब एक फार्मूला पेश किया गया है, और ये ताकि वो इक़्तिदार में आकर गंदा हो जाए। शोएब शाहीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार, उन्होंने कहा कि मुल्क के इस्तेकाम की खातिर जाओ अडयाला जेल और माफी मांग लो, वो फत्ता मक्का पर यकीन रखने वाला शख्स है, वो माफ कर देगा। अब ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 60 हल्कों पर नताइज को चैलेंज करने जा रही, लाहौर हाई कोर्ट में कर दिया गया है। तो अगर ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक और जो फार्मूला है वो ये भी है कि इन 60 हल्कों का वेट किया जाए, जब रिजल्ट आ जाए, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बात बन जाती है तो फिर जो है रिजल्ट आएंगे, और इन हल्कों में जो नताइज सामने आते हैं पटिशन के बाद, फिर जनाब उस वक्त तक निगरान हुकूमत को चले दिया जाए और वफाक में हुकूमत ना बनाई जाए, बाकी सूबों के अंदर हुकूमत बना दी जाए। ये जो है वो भी एक फार्मूला इस वक्त पेश हो रहा है। और 2 फार्मूले और भी पेश हुए, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म बिलावल भुट्टो, आसिफ जो नवाज शरीफ होंगे सदर पाकिस्तान होंगे, और उस सूरत में नून लीग के पास अहम वज़ारतें चली जाएंगी, और पंजाब में भी जो है वो वज़ीर आला जो है वो नून लीग का होगा। और अगर ये होता है कि नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बनते तो ज़रदारी साहब जो है वो जनाब बन जाएंगे सदर पाकिस्तान।
اور अहम वजारतें पीपल्स पार्टी के पास आएंगी, और जो पंजाब होगा वहाँ पर भी ये सूरत हाल बनेगी कि नून लीग का वज़ीर-ए-आला हो जाएगा और बाकी वजारतें पीपल्स पार्टी को अहम वजारतें दी जाएंगी। ये जनाब ये फार्मूला दिया गया है। अब नून लीग और पीपल्स पार्टी क्या हाथ मिलाने को तैयार है? वो डेफिनेटली हाथ मिलाने को तैयार है। ये पहले भी इकट्ठे चलते रहे तो अब भी इकट्ठे चल रहे हैं। अब बात ये है कि इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बनने जा रहे हैं, और जो सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी साहब, ये भी एक फार्मूला जो है वो एक सामने आया है। वो फार्मूला जनाब मैं आपके सामने रख देता हूँ कि एक बात हो रही है कि पाकिस्तान है कि सबके पास अक्सरियत है, 92 नशिस्तें या 95 नशिस्तें उनके पास पंजाब वफाक में मौजूद है, वो सबसे बड़ी जमात है। तो उनके लिए भी अगर पीपल्स पार्टी से वो अलाई कर लेते हैं, उनके साथ जो है वो इत्तेहाद करते हैं, तो वो वफाक में दो बड़ी जमातें जो हैं वो अपनी हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाएंगी। अब नवाज शरीफ साहब को ये बात की गई है कि जब आप अपोजिशन में बैठ जाए, अगर आप हुकूमत लेंगे तो आप अपनी सियासी कब्र खुद खोद लेंगे और आपका जनादा निकल जाएगा, और आपकी जो पार्टी है वो तितर बितर क्या बल्कि आपकी पार्टी दोबारा उठने के काबिल नहीं रहेगी। उनको ये बात जो है वो की गई है। जावेद चौधरी साहब यही बात कर रहे हैं, यानी कि जो इनके अपने हामी लोग हैं वो यही बात कर रहे हैं कि आप इमरान खान को आने दें, लेकिन खान साहब जो है वो आपको पता है कि वो पीपल्स पार्टी से इतना जल्दी इत्तेहाद नहीं करेंगे, और वो अगर उनकी पूरी सियासत इन्हीं के खिलाफ थी, वो इनके खिलाफ नारे लगाते थे। 27 साल की जदोजहद इन्होंने इनके खिलाफ की, दो पार्टियों के खिलाफ या दो खानदानों के खिलाफ की, तो वो कैसे इनके साथ हाथ मिला सकते हैं? लेकिन ये फार्मूला है। अली जफर साहब जो है वो एक्टिव है, वो आपको पता है कि एस्टैब्लिशमेंट के बड़े करीब हैं। इत्तेदाद अहसन साहब वो खान साहब के बड़े करीब हैं। इन दोनों को जो है वो ये टास्क सौंपा गया है कि आप इस पर कोई फार्मूला तय करें, पीपल्स पार्टी और पीटी इत्तेहाद कर ले। और यही बिलावल भुट्टो साहब ने बात की है। पीपल्स पार्टी के जो जराए हैं वो हमें ये बता रहे हैं कि वो नून लीग के साथ इत्तेहाद करने के बजाय वो इत्तेहादी जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनके ऊपर नजर जमाए रखे हैं, और पीटीए के साथ बातचीत हो सकती है। ये पीपल्स पार्टी की बहुत बड़ी ख्वाहिश है, जिसके मुताबिक बिलावल भुट्टो जो है वो इमरान खान की हुकूमत के साथ काम करेंगे, और बिलावल भुट्टो उनके साथ काम करने को तैयार है। पंजाब के अंदर भी पीटीए की हुकूमत बन जाएगी, वफाक में भी उनकी हुकूमत बनाई जाएगी, केपीके में उनकी हुकूमत बनाई जाएगी, और वफाक में इमरान खान को वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान लगाया जाएगा। उनके तमाम केसेस माफ करके फिर उनके किसी कैंडिडेट को, उनके अपने नामजद उम्मीदवार को वज़ीर-ए-आज़म लगाया जा सकता है, और सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी साहब होंगे। ये जनाब बात हो रही है, इसके ऊपर डिस्कशन चल रही है। इत्तेदाद अहसन साहब जो है वो पीपल्स पार्टी की तरफ से जो है इस वक्त एक्टिव है, और मियां नवाज साहब को कहा जा रहा है कि आप फेस सेविंग कर लें, आप अपोजिशन में बैठकर उनको गंदा कर रहे हैं, और इमरान खान के खिलाफ आपको एक बयानिया करने को मिल जाएगा। खान साहब जो है उन्होंने सिर्फ जो ये बयानिया बनाया था, और आज जिनको वो चोर चोर कहते थे, आज उन्होंने उसी के साथ इत्तेहाद करके जो है वो अपना वो हुकूमत बना ली है, ताकि नून लीग को एक बयानिया बनेगा और वो इस पर एहतजाज करेंगे, उस पर लोगों को इकट्ठा करेंगे, और वो लोगों को कायल करने में कामयाब हो जाएंगे। ये जनाब एक बात हो रही है। इस पर बहुत सारे सहाफ़ी इस पर बात करना शुरू हो गए, वो नैरेटिव बनाना शुरू हो गए, सियासतदान नैरेटिव बना रहे हैं, लेकिन इमरान खान साहब इतनी जल्दी इनके साथ इत्तेहाद नहीं करेंगे, ना वो इनके साथ हाथ मिलाएंगे, और वो बड़ा वाज़ेह कह चुके हैं कि वो दो तिहाई नहीं लेंगे। इससे पहले वो इत्तेहादी जमातों का जो है वो एक्सपीरियंस कर बैठे हैं, वो इससे बेहतर है वो अपोजिशन में बैठ जाए, लेकिन वो इत्तेहाद नहीं करेंगे। और आज की इत्तेजाज की कॉल जो है खान साहब की आपके सामने है कि अगर ये कॉल सामने आ गई, अगर ये आवाम निकल गई, तो खान साहब जो है एक बार फिर से इनके लिए बहुत खतरनाक हो जाएंगे। तो इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट अपने जाल के अंदर फंस गई है। अब तक लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, और इस चंगा अपना ख्याल रखने वाला पाकिस्तान जिंदाबाद।